सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास में सूत्र नंबर 10 चल रहा है। करे भी बनते सामायिक शब्द के अनेक अर्थ हमने सीखे समझे। और भी यहाँ पर कहते हैं सामायिक शब्द का अर्थ सीधी सी बात ना यहाँ पर कहते हैं कि शांति की आराधना। जीवन में शांति चाहिए तो सामायिक से मिल सकती है। सामायिक करने से जीवन में शांति आती है। शांति कसाई के उपशमन से आती है ना नहीं है, परंतु सामायिक से कसाई का उपशमन होगा। कसाई के उपशमन से अपने आप शांति आएगी। शांति कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाहर जाकर के शांति लानी नहीं है। हाँ, शांति बाई अलग बात है, शांति नाम की बाई अलग से लाओ अलग बात है, परंतु शांति, जीवन में शांति चाहिए तो अंदर से ही प्रकट होगी। बाहर कहीं पैसे देने मात्र से खरीद करके शांति ला नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसी शांति की आराधना, उसका नाम है सामायिक। और दूसरा कहते हैं समभाव की साधना, इसका नाम है सामायिक। समान भाव, सद्वर्तन, समभाव के बिना शक्य नहीं है। सद्वर्तन मतलब अच्छी क्रिया करने का भाव, अच्छी क्रिया करने की इच्छा। सद्वर्तन, अच्छा वर्तन करने की जो मनोवृत्ति है, वो समभाव के बिना शक्य नहीं है। इसलिए समभाव की साधना करनी हो तो आपको सामायिक करनी आवश्यक है। इस तरह से कितना भी हो जाए, शास्त्रानुसारी शुद्ध जीवन जिसको बोल सकते हैं, ऐसा शुद्ध जीवन जो है वो समभाव से ही प्राप्त हो सकता है। निरतिचार जीवन जिसको बोलते हैं, अतिचार रहित जीवन जिसको बोल सकते हैं, ऐसा अतिचार रहित भाव जो है, अतिचार रहित जीवन जो है, वो सामायिक से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सामायिक से जो प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ये जो आत्मा है, आत्मा के ये 8 गुण है। ये ज्ञान गुण है, यहाँ पर दर्शन गुण है, और ये चारित्र गुण है। ये चारित्र गुण जो है, ये चारित्र गुण मतलब समझ लो अनेक गुणों का खजाना है। ये अनेक गुणों का खजाना है। ये तो ऐसे अनेक गुणों का खजाना, उस अनेक गुणों के खजाने में एक गुण जो है वो है समता का। ये समता का मुख्य गुण जो है आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये आत्मा के अंदर समता का गुण अपने आप पड़ा हुआ है, परंतु होता क्या है, हमारी विषम परिस्थिति के कारण, मन की विषम परिस्थिति के कारण, वाचिक परिवर्तन के कारण, वाचिक विषमता के कारण और कायिक विषमता के कारण इसके ऊपर भी कर्म के आवरण आ चुके हैं। कर्म का जो आवरण आ चुका है, इस कर्म का नाम है मोहनीय कर्म।
इस मोहनीय कर्म के नीचे समता का गुण दब गया। समता का गुण दब जाने से हमारी परिस्थिति हो गई विषमता की। समता का गुण होते हुए भी हमारी मन परिस्थिति अभी विषमता की हो गई। विषमता से हम भरे हुए हैं अने विविधता से भरा हुआ ये संसार है। देखो आप पूरा संसार देख लो, विविधता से भरा है, विषमता से भरा है, विरोधिता से भरा पड़ा है। कहीं पर भी आपको समान भाव, एक सरीखा समान भाव कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसा ये संसार जो है, इस संसार का मुख्य कारण मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के कारण गुण दबते गए। अब इस मोहनीय कर्म की क्षय की साधना करना, इसका नाम हो गया सामायिक। मतलब इस प्रकार से मोह सामायिक करते करते, सामायिक में स्वाध्याय वगैरह करके निर्जरा का प्रमाण बढ़ाना है। जितना निर्जरा का प्रमाण बढ़ाएंगे उतना ये कर्म का लेयर जो है नीचे उतरता जाएगा और कर्म जो बाहर से आए थे वो बाहर निकलते जाएंगे। तो ये बाहर निकलने वाले कर्म मतलब कर्म की निर्जरा होती है। और इस प्रकार की कर्म की निर्जरा होने से अंदर जो गुण दबे हुए हैं वो गुण बाहर आएंगे, गुण प्रकट होंगे। तो इस प्रकार के यहाँ पर कहते हैं कि आज दिन तक अनादि काल से हमारा स्वभाव विषमता का ही पड़ गया है। विषमता में ही हमारी जिंदगी बीती है और इतने भव बीते हैं। विषम स्थिति ही हमारी बनी हुई है और आत्मा की अनादि काल से चली आती है विषम स्थिति को सम करने के लिए साधना करनी है। साधना करनी है, वही है सामायिक की साधना। उसी को सामायिक की साधना कहेंगे। अब आराधना करनी, शांति की आराधना करनी है। क्लेश कसाई जहां पर होंगे वहां पर कभी भी शांति नहीं होगी। कसाई कसाई जहां पर ज्यादा उछलता होगा, कसाई की मात्रा जहां ज्यादा होगी, भाई बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में, या किसी भी संबंध के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में हो, या माता पिता के बीच में हो, या माता और बेटे के बीच में हो, या माता और बहन के बीच में हो, कहीं पर भी इस कसाई की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ी उतनी शांति कम होते होकर के अशांति ज्यादा होगी। अशांति होगी मतलब क्लेश कसाई बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कहा है क्लेशे वासित मन संसार, क्लेश रहित तो होए भव पार। वासु पूज्य भगवान के मंदिर स्तवन में ये बात कही है। क्लेश रहित मतलब क्लेश कसाई जहां है वहां संसार है, और जहां संसार है वहां क्लेश कसाई है। क्लेश कसाई से बचने के लिए, क्लेश कसाई से बच करके रहित अवस्था में आने के लिए जो साधना करनी पड़े उस साधना का नाम है सामायिक। ख्याल आया? ये सामायिक गृहस्थ जीवन में 5वें गुण स्थानक पर आती है। देशवृत्ति जो श्रावक है उस 5वें गुण स्थानक पर ऐसी सामायिक आती है। और 6ठे गुण स्थानक और 7वें गुण स्थानक बाद में आगे आगे की जितनी भी है वो सर्ववीरति की साधना है। श्रावक की सामायिक टाइम बिंग की है, टाइम बिंग की है, परंतु सर्ववीरति की सामायिक जो है वो आ जावत जीवन तक की है। हाँ, क्या बोलना है? सिद्धार्थ शाह, आप अपना म्यूट कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है बीच में। तो जिस प्रकार से ये सामायिक की साधना जो है वो आठे यहाँ पर समभाव की साधना है। इस प्रकार से हमको सामायिक के रूप में श्रावक जीवन में जाव नियमम और साधु जीवन में जाव जीवम, जावत जीवम मतलब
छठे गुणस्थानक, सातवां गुणस्थानक, आठवां गुणस्थानक, 9वां, 10वां, 11वां, 11वें गुणस्थानक तक ये साधना हमारी चालू रहती है। इतने मतलब 6 गुणस्थानक के बाद में पूरी साधना सामायिक की है, सर्ववीरति की सामायिक है। परंतु साधु जीवन की सामायिक और श्रावक जीवन की सामायिक फर्क क्या है? बोलो सिद्धार्थ श्रावक भाई, की क्या फर्क है? साधु की सामायिक और श्रावक की सामायिक फर्क क्या जो है? साधु जीवन की समायिक जीवन पर्यंत है, जब तक जीवन है, और श्रावक की हमारी 48 मिनट की है। टाइम बिंग के सिवाय कोई फर्क है क्या? समय मर्यादा के सिवाय कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। साधु की सामायिक और गृहस्थ की सामायिक, चाहे जितनी भी 48 मिनट की भी आपकी सामायिक है, तो भी आपको वही सामायिक करनी है जो साधु जीवन में छठे गुणस्थान पर करते हैं, बरोबर ने? साधु को जो नियम पालना पड़ता है वो सब नियम 5वें गुणस्थान पर आपको पालना जरूरी है। जितने नियम साधु के हैं उतने सब नियम आपको जावर नियमों के अंदर पालना आवश्यक है। तो 5वें गुणस्थानक की सामायिक और छठे गुणस्थानक की सामायिक में कोई परिवर्तन नहीं है, सामायिक एक जैसी है। इसलिए समणो इव सावो हवई जमहा, ये शब्द हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। जितनी बार सामायिक पारते हो उतनी बार आपको ये सामायिक के शब्द बोलने पड़ते हैं। मतलब समणो इव सावो हवई जमहा, श्रमण जो है साधु के जैसा होता है। सामायिक आपने ली, उस समय से आपका ध्येय जो है वो सहस नहीं प्यारा रे, संयम कब ही मिले, संयम कब मिले, ऐसा आपका ध्येय बना हुआ है। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं 5वां गुणस्थानक हो या छठा गुणस्थानक हो, सामायिक में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ टाइम का फर्क है, समय का फर्क है। मतलब सामायिक चारित्र धर्म श्रावक का और साधु का दोनों का सरीखा हो सकता है। वैसे ही दर्शनाचार में भी श्रावक आगे बढ़ सकता है कि नहीं? दर्शनाचार की साधना करने में श्रावक आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वैसे कहा जाए तो ज्ञानाचार में, ज्ञान की साधना में, ज्ञान में भी कई पंडित होते हैं जो साधु साधी को पढ़ाते हैं। साधु साधी को पढ़ाने के लिए जो जिस गृहस्थ के पास में, जिस श्रावक के पास में इतना ज्ञान है, तो मतलब ज्ञान में भी श्रावक आगे हो सकते हैं, दर्शनाचार में भी श्रावक आगे हो सकता है, चारित्राचार में टाइम के हिसाब से आगे नहीं बढ़ सकता है। वीर्याचार में, वीर्याचार में उत्साह, उमंग, कोई भी क्रिया करनी है, कैसी भी क्रिया करनी है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि साधु साधी थोड़े से प्रमाद में आकर के बैठे बैठे जैसे तैसे प्रतिक्रमण पूरा कर लेते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं और कोई ऐसे भी होते हैं बड़ी मुश्किल से भाई उठे हैं, क्या करेंगे, जल्दी उठ गए हैं, विहार करना है, विहार करने के लिए प्रतिक्रमण करना है, तो आलस में पूरा प्रतिक्रमण हो जाता है, या कोई नींद लेते लेते, साधु साधी की बात कर रहा हूं। और इसके सामने श्रावक श्राविका जो है उत्कृष्ट कक्षा की सामायिक की साधना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो 5 आचार है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार। तपाचार में भी श्रावक श्राविका हमारे से आगे निकल सकते हैं कि नहीं? बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले हैं। और वीर्याचार में भी आगे निकल सकते हैं, सिर्फ एक चारित्राचार है उसमें टाइम के कारण से वो आगे नहीं निकल सकता है। बाकी पंचाचार में से 4 आचार में श्रावक हमारे से आगे निकल सकता है, परंतु समझने की बात यह है
परंतु वहां पर जो चारित्र धर्म की जो टाइम लिमिट है, इस कारण से संपूर्ण वृत्ति नहीं आई है, सर्ववृत्ति नहीं आई है। सर्ववृत्ति न आने के कारण नानाचार में आगे बढ़ा हुआ श्रावक भी साधु साध्वी को नमस्कार करे। ख्याल आया कि नहीं? महत्ता किसकी है? चारित्राचार की महत्ता। एक जनरल, इन जनरल बात करो तो चारित्र में जो बड़े हैं वो बड़े हो गए, उम्र में छोटे होते हुए भी जो चारित्र में बड़े हैं, जिन्होंने चारित्र पहला लिया है, जिन्होंने चारित्र प्रथम लिया है, वो बड़े हो गए, चारित्र पर्याय उनका बड़ा हो गया। तो चारित्र पर्याय के कारण वो बड़े हो सकते हैं। वैसे ही पांचवें गुण स्थानक और छठे गुण स्थानक, तो पांचवें गुण स्थानक वाले श्रावक छठे गुण स्थानक पर रहे हुए साधु साध्वी को नमस्कार करे, वंदन करे। ख्याल आया ना? इस प्रकार से करेंगे तो समाज में क्लेश कसा ही नहीं होगा। घर में भी आपने ध्यान दिया, वडीलों का मान सम्मान प्राप्त किया और वडीलों का मान सम्मान आपने अपनाया है, व्यवस्थित करते हो, तो मान सम्मान आप जहां पर करते हो, मतलब अपना मान सम्मान कम करके, अपना अभिमान कम करके, अपना अहंकार कम करके दूसरों के सामने आप झुकते हो, तो मतलब समझ लो कि जहां आप झुके वहां क्लेश कसाई नहीं होंगे। झुकने मात्र से क्लेश कसाई की शांति हो सकती है। तो इस प्रकार से नमो जो पहले लिया है, नमो जो है सामायिक के अंदर भी पहले क्षमा श्रवण दो, क्षमा श्रवण दे करके आगे की सामायिक की विधि चालू करो। इस प्रकार से करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ कहते हैं कि मुनि जो है संसार का तमाम भावों को उदासीनता से देखते हैं। मुनि क्या करेंगे? जितने भी संसार के भाव है, अब संसार छोड़ तो दिया है हमने, हमने संसार छोड़ दिया, हमने राजपाट वैभव छोड़ दिया, हमने गाड़ी गाड़ी बंगला वगैरह सब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है, सबका त्याग कर दिया है, ना नहीं है। परंतु आज भी हमारे सामने परिवार वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे परिवार वाले आएंगे, दूसरे परिवार वाले आएंगे, तीसरे परिवार वाले आएंगे, जहां जहां हम जाएंगे वहां हमारे रागी होंगे कि नहीं होंगे? साधु वेश के रागी होंगे, साधु वेश के अहोभावी होंगे, सम्मान भाव वाले होंगे। गुरुदेव आपसे हमने धर्म प्राप्त किया है, हम और कहीं नहीं जाएंगे। जब हम अधर्म में थे, जब हम व्यसनों के अंदर थे, जब हम राग द्वेष की ऐसी जलती हुई होली के अंदर हम लोग थे, उस समय आप हमको ठंडा पानी पिला करके, आपने समता का भाव सिखा करके आपने हमको जो रास्ता बताया है, उस कारण से आप हमारे मार्गदर्शक बन गए। तब साधु महाराज के रागी भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? भक्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे? साधु साधी के भी भक्त बनेंगे, और साधु साधी के भक्त बनने के बाद आप हमारे प्रति रिस्पेक्ट रखोगे कि नहीं रखोगे? पर उस समय भी रिस्पेक्ट तो करोगे ना, मान सम्मान आप हमारा नहीं करोगे। साधु साधी का मान सम्मान करना है, रिस्पेक्ट रखना करेंगे ही, साहिब जी, करना ही करना करना है, ही नहीं है। पर उस समय भी हमको ये सोचना है, हमको ये समभाव रखना है, भाई ये जीव कर्म अवस्था कर्माधीन था, क्लेश कसाय के अधीन था, उसको रास्ता बताना ये मेरी फर्ज थी, मेरा कर्तव्य था। मैंने उनको रास्ता बता दिया, वो रास्ते पर चढ़ गए। अब क्या करना? ज्यादा उसके साथ में बंधन में रहना कि नहीं रहना? कितना अटैचमेंट करना, कहाँ तक अटैचमेंट करना? सीधी बात है, अटैचमेंट न करते हुए निकल जाने का। कहाँ किसी के पीछे घूमते रहेंगे? साधु महाराज मंदिर दर्शन करने जाएंगे,
कि मंदिर के भगवान साधु महाराज के दर्शन करने आएंगे? हम मंदिर जाएंगे। सीधी बात है। आपको मंदिर जाना है, भगवान के हमें पास जाना आपको जाना है, भगवान आपके पास नहीं आते हैं। है। वैसे हम छोड़ छाड़ करके निकल गए, छोड़ दिया। क्या करना है? 4 महीने एक जगह पर चातुर्मास रहे। 4 महीने के अंदर जिसके भी उद्धार होना था, जिसको आत्म कल्याण होना था, उनका आत्म कल्याण हो गया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। 200-400 पेज की नोटबुक भरी, ज्ञान लिया, सब कुछ हुआ और बाद में हम निकल गए। अब बीज हमने बो दिया है, बीज बोने का काम हमारा है। बीज बोने के बाद निकल गए तो बीज को वट वृक्ष बनाना स्वयं का काम है कि नहीं है? वैसे ही साधु जैसे सामयिक करते हैं, वैसे आपको भी सामयिक में ऐसा ही व्यवहार करना है। सामयिक में बैठने के बाद धीरे धीरे वैसे आपके भाव बनने चाहिए। क्लेश कसाई की, कर्म बंध की परिस्थिति जब सामने आए तब विचार करना, मुझे क्लेश कसाई करना नहीं है और मेरे निमित्त कोई क्लेश कसाई करे नहीं। सीधी बात इतनी से, मुझे करना नहीं है और मेरे निमित्त कोई करे नहीं। उतना ही सजागता रखनी है, उतनी जागृतता हमको रखनी है। उस जागृतता का नाम है सामायिक चारित्र। चारित्र का गुण है, आचरण का गुण है। जितना चारित्र का आचरण करते जाओगे, जितना चारित्र का आचरण करते जाओगे, उतने कर्म की निर्जरा होगी और गुण प्रकट होते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि पूरा जीवन जो है निरतिचार जीवन जीना हो तो कौन सा जीवन है? निरतिचार, बिल्कुल एक भी अतिचार न लगे, वैसा जीवन साधु जीवन है। यदि इस प्रकार का निरतिचार प्रकार का साधु जीवन लेकर के भी यदि अतिचार का सेवन कर ले तो क्या? निरतिचार जैसा उत्तम प्रकार का निरतिचार साधु जीवन लेने के बाद भी अतिचार का सेवन करे तो पतन किसका होगा? आत्मा का ही पतन होने वाला है और किसी का पतन होने वाला नहीं है। भगत भक्ताणी आएंगे, सब कुछ करेंगे, भगत भक्ताणी सेवा करेंगे ना नहीं है, बहुत अच्छी सेवा करेंगे, टिफिन के टिफिन ला करके आपको गोचरी भेराएंगे ना नहीं है। हमारे यहाँ पर भी होता है, हमारे यहाँ पर भी आते हैं, जाते हैं, करते हैं, सब भक्ति करेंगे। तो उस भक्ति के अंदर यदि हम लालायित बन गए तो, हम उस भक्ति में फंस गए तो क्या होगा? सीधी बात है, भक्ति में फंसना नहीं है, भक्ति करना उनका कर्तव्य है। वो भक्ति करेंगे, श्रावक श्राविका भक्ति करेंगे, परंतु हमको निर्लेप लेना है, निर्लेप ले लेना है। भाई एक दिन आ गए, 2 दिन आ गए, भाई अभी बंद करो, चलो 2 दिन आपका ऊपरा ऊपरी गोष्ठी ले ली है, अब तीसरे दिन आप नहीं आएंगे, तीसरे दिन दूसरे का नंबर, चौथे दिन चौथे का नंबर, पांचवें दिन पांचवें का नंबर। अब बार बार एक ही घर से गोचरी जाना नहीं, एक ही घर से गोचरी लाना नहीं, गोचरी जाना नहीं, इस प्रकार का निरतिचार जीवन जीना है। नहीं तो क्या होगा? एक ही घर से बार बार जो गोचरी आती है तो जानने वाले जान जाएंगे कि साधु साधी को क्या पसंद है, साधु साधी को कौन सा टेस्ट पसंद है। आखिर आप भी बुद्धिशाली हो, गृहस्थ भी बुद्धिशाली है, सबको पता चलता है और सबको पता चल गया तो क्या होगा? वैसी गोचरी आने लगेगी और वैसी गोचरी आने लगेगी तो धीरे 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 गोचरी जाना बंद हो जाएगा। घर घर जाकर के जो भिक्षाचरी, घर घर जाकर के जो भिक्षाचरी लाना था, भिक्षाटन जिसको बोलते हैं, माधुकरी जिसको बोलते हैं, भवरा जैसे उठ करके प्रत्येक फूलों के पास जाकर के थोड़ा 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 पराग कण लेकर के आता है, वैसे गोचरी जाना था। नाम क्या है? अब नाम क्या है ये?
नाम ही ऐसा दिया है गोचरी। इसका मतलब क्या करोगे? गाय की तरह चरना। हाँ, ये गो अलग हो गया और ये चरी हो गया अलग। वो मतलब गाय, गाय जैसे चरती है वैसे चलना है हमको। गद्दाचरी की बात नहीं है यहाँ पर, गोचरी की बात है। गाय जैसे चरती है। गाय खाती 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 2 3 4 किलोमीटर तक निकल जाएगी। मेरे पीछे दूसरी गाय आए या दूसरे कोई भी पशु आए, उसके लिए भी रहना चाहिए। पर गद्दा क्या करेगा? गद्दा एक ही जगह पर सब पूरा का पूरा साफ कर देगा। मेरे को मिल गया नहीं, दूसरी दुनिया में दूसरों को मिले या ना मिले। ऐसी स्थिति साधु साध्वी की नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा निरतिचार जीवन जीने के लिए आपको सामायिक की यहाँ पर साधना करनी है। और ऐसे चारित्र जिन्होंने लिया है, ऐसा समभाव स्वरूप चारित्र जिन्होंने लिया है, उनको भी नमन करना है, वंदन करना है। और ऐसी भूमिका के अंदर जो रहे हुए मुनि हैं, उनको मोक्ष की तीव्र इच्छा रहती है। मोक्ष की तीव्र इच्छा मतलब जितना मोहनीय कर्म क्षय होता जाएगा, उतने मोक्ष की इच्छा बढ़ती जाएगी। इसीलिए दीक्षा लेने वाले को क्या कहते हैं? क्या नाम दिया है? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले, इनको कहते हैं मुमुक्षु। ऐसी प्रकार का जो मुमुक्षु है, वो मोक्ष की इच्छा, तीव्र इच्छा करते हैं और संसार के प्रति द्वेष का भाव होता है। मोक्ष पसंद पड़ता है, संसार के प्रति द्वेष होता है। संसार कब मौका मिले और कब संसार छोड़ दूं। बार 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 पिन होती है, बार बार उसको फीलिंग होती है, जब मौका मिले संसार छोड़ने जैसा है, जब मौका मिले संसार छोड़ने जैसा है। मौका मिलते ही संसार छोड़ करके निकल जाता हूँ। न चाहिए मुझे, न धन संपत्ति चाहिए, न कुटुंब परिवार चाहिए, न राज रचीला चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए। एक अकेले में बैठ करके समता की साधना करूं, ऐसी तीव्र साधना, मोक्ष की इच्छा और सामने संसार का तीव्र द्वेष, ये दोनों की साधना करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करना और पुनः पुनः स्खलना न हो जाए, उसके लिए सावधान रहना। भगवान की आज्ञा के मुजब जीवन जीना और भगवान की आज्ञा के मुजब जीवन जीते जीते भी सावधान रहना है, सजाग रहना है, कहीं पर भी स्खलना न हो जाए, कहीं पर भी अतिचार का पालन न हो जाए, अतिचार लग न जाए। इस प्रकार की संभावनाओं वाला जो अतिचार है, उसको छोड़ करके, उसकी संभावनाओं को छोड़ करके आगे बढ़े, उसका नाम है चारित्र, उसका नाम है सामायिक। ऐसा सामायिक जो है, इस ऐसी सामायिक करने के लिए सत्वशाली भी बनना पड़ेगा, सत्व दिखाना पड़ेगा, वीर्योल्लास दिखाना पड़ेगा, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम करना पड़ेगा। अंतराय कर्म में वीर्यांतराय कर्म जो है, वो आपके उत्साह और उमंग को तोड़ देता है, आपके जीवन जीने की इच्छा को भी मार देता है। इतना इतना मतलब निरुत्साही बना देता है। जीवन जीने की इच्छा मर जाती है, नहीं जीना है जीवन, मर करके भी इस जिंदगी को पूरी कर दूं, ऐसा नैराश्य, इतनी निराशा आती है, इतनी निराशा आती है। इस निराशा के गर्त में से बाहर निकलने वाला कोई कहीं निकलता है, कोई कहीं इस निराशा की गर्त से बाहर निकल सकता है। बाकी वीर्यांतराय कर्म जिसका जबरदस्त पड़ा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा उदय में है, उसका उत्साह, उसका उमंग, उत्साह जितना भी है,
सब का सब वीर्योल्लास जो है खत्म हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा के लिए जो पॉजिटिव विचार वाले हैं उनके साथ ज्यादा रहने की कोशिश करो, नेगेटिव विचार वालों के साथ में मत रहो। नेगेटिव विचार वाले जो होंगे उनके साथ रहोगे तो आपके भी विचार नेगेटिव हो जाएंगे। क्लेश कसाई की जिन्होंने ठान लिया कि क्लेश कसाई के बिना जीना ही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में भी मत जियो, दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि उनके क्लेश कसाई के कारण कभी ना कभी आपके भी क्लेश कसाई सामने आएंगे। और जहां पर आग लगी हुई है उसमें आपको पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? हो सके तो पानी डालने का काम करो, ठंडा कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठंडा नहीं कर सकते हो तो कम से कम पेट्रोल डालने की तो कोशिश मत करो। परंतु संसार में पेट्रोल डालने वाले ज्यादा है, पानी डाल करके बुझाने वाले कम है। क्लेश कसाई की होड़ी को बुझा करके शांति की स्थापना करने वाले बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर सर्व सावध्य पाप का त्याग जो है सर्ववीर्ति स्थानक पर होता है। और इस प्रकार से सूत्र के अंदर भी जाव नियमम बोलते हैं, और सर्ववीर्ति मतलब छठे गुण स्थानक पर रहे हुए साधु जावत जीवम बोले। इस प्रकार से मन वचन काया की एक भी सावध्य प्रवृत्ति नहीं करता है, और कुटुंब परिवार संपत्ति और ममत्व आदि के सभी संबंधों को तोड़ करके जोड़कर छोड़ करके यहाँ से सामयिक लेने के लिए कुटुंब परिवार आदि के साथ में निकले। और इस प्रकार से कहते हैं व्यक्ति जो है संस्कार रूप जो मतलब इस प्रकार के जो संस्कार जिसके पड़ गए, सामायिक करने के संस्कार जिसको पड़ गए, वो सामायिक किए बिना नहीं रहेगा। जैसे एक वस्तु खाने की कोई वस्तु सामने आती है तो खाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? और उसमें भी भावती चीज हो तो, पसंदगी की चीज हो, टेस्ट आपको पसंद है, 2 4 10 बार आपने वो चीज खाई हुई है, वो वस्तु खाई हुई है, और वैसी वस्तु सामने आते ही मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक रूप से मुंह में पानी आएगा, कितना भी प्रयत्न करो मुंह में पानी आएगा ही आएगा। परंतु सामयिक के उपकरण देख करके सामयिक करने की इच्छा होती है क्या? सामयिक के उपकरण देखते ही, सामयिक के उपकरण सामने आते ही तुरंत सामयिक करने की इच्छा अंदर से जग जाती है। बहुत कम लोगों को जगती है, बहुत कम लोगों को जगती है। मतलब एक बात निश्चित है कि सामयिक के उपकरण मिलना अलग बात है, मिलना पुण्य का काम है। सामयिक के अच्छे उपकरण मिलना, चरोना देखो आपका, बेड का आपका देखो, मोमबत्ती आपकी देखो, सब उपकरण आपको अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे, ना नहीं है। परंतु चारित्र मोहन यह कर्म इतना जबरदस्त है कि सब उपकरण मिलने के बाद भी सामयिक करने की इच्छा नहीं होती है, सामयिक करने की इच्छा नहीं होती है। मतलब सामयिक के उपकरण प्राप्त कराना पुण्य कर्म का काम है, और सामयिक कराना चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम है। जितना चारित्र मोहनीय कर्म कम होंगे, एक बार आपको ऐसे चारित्र के उपकरण नहीं भी मिले होंगे तो दूसरों को मांग करके ला करके भी आप सामयिक करेंगे। भूख लगने के बाद शांति से बैठ जाते हैं क्या? हाँ, भूख लगी हो, ककड़ी ने भूख लगी हो, 2 4 घंटे हो गए हो, एक बार भूख लगने के बाद भी 2 4 घंटे लग गए हैं, और शांति से बैठ जाओगे? ढूंढेंगे साहेब जी। ढूंढने की जल्दी। कोशिश करेंगे, कहाँ रखा है, मम्मी ने कहाँ पर छुपाया है, क्या छुपाया है, क्या रखा है, क्या है, कहाँ है, क्या
सब ढूंढ ढूंढ करके, मम्मी नहीं है तो भी कहीं से भी निकाल करके खाने की कोशिश करेंगे। वैसे ही एक चींटी, छोटी सी चींटी आप देख लो, छोटी सी चींटी जो है, न तो उसको आंख है, फिर भी वो कहां से कहां पहुंचती है। भूख लगी हुई है, उसको स्वाद मिला हुआ है, शक्कर का स्वाद मिला हुआ है, शक्कर इतनी मीठी होती है, स्वाद उसके दिमाग में पड़ा हुआ है, उसके आत्मा में पड़ा हुआ है। तो 10 माले के ऊपर भी आप रहते होंगे तो भी वो बराबर ऊपर पहुंचेगी। उसके पास में न तो गूगल मैप है, न आपकी सोसाइटी का मैप है, न आपके क्या कहते हैं फ्लैट नंबर मालूम है, न आपके रसोड़े का कहाँ पर, रसोड़ा कहाँ पर है और दूध कहाँ डला हुआ है, कुछ भी पता नहीं है। फिर भी वो ढूंढ करके कहीं से भी वो वहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भूख लगी है। वैसे सामायिक करने की भूख लगी है क्या? सामायिक करने की भी भूख लगनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। किसी भी हालत में मैं सामायिक करूंगा, मतलब करूंगा, कुछ भी हो जाएगा। सामायिक करने के लिए सांता क्रूज के एक भाई साहब ने नियम लिया। क्या नियम लिया? जिस दिन सामायिक ना हो उस दिन 10,000 रुपए दान में वापर देना। कितने? 10,000। 10,000 रुपए दान में वापरना, जिस दिन सामायिक ना हो उस दिन। अब 24 घंटे में कहीं पर भी सामायिक भूल सकेंगे क्या? 10,000 बार बार याद आता है, 10,000 चुकाना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा। ठहर 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 में सामायिक करके बाद में दुकान आता हूँ, फिर सामायिक कर लेता हूँ। नहीं तो दुकान पर आ गया तो दुकान से सीजन चल रही है, इतनी सीजन के बीच में दुकान पर आने के बाद वापस मैं घर पर नहीं आ जाऊंगा, नहीं आ सकता हूँ। सामायिक नहीं होगी तो कमाया जो है, बड़ी मुश्किल से 10,000 कमाते हैं पूरे दिन का, वो 10,000 मुझे धर्मादा में वापरना पड़ेगा। करो, पुरुषार्थ करो वैसा। लो ऐसे ऐसे पचकान कर लो। उन्होंने 10,000 किया था, आप 5,000 का रखो, 1,000 का रखो, रखो। इस प्रकार के पचकान करने से भी आपको सामायिक करने का भाव हो जाएगा। और जैसे जैसे जबरदस्ती, जैसे छोटे बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता है, हाथ पकड़ करके खींच करके रोता है, बहुत धम पछाड़ा करता है, ना नहीं है, तूफान मस्ती करता है, सब बात सही, फिर भी उठा करके भी लेके जाते हो गए स्कूल। केजी में छोटे से उठा करके लेके जाते हो, चल आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, नहीं पहुंचना पड़ेगा, नहीं ऐसा करना पड़ेगा। और वहां जाने के बाद वो बैठता भी है तो भी कभी न कभी घर आने की कोशिश करता है। तो वैसे ही जबरदस्ती भी एक बार सामायिक करने की आदत लगाएंगे तो सामायिक क्यों नहीं होगी? पुरुषार्थ की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है, और अंदर से एक भावना लाने की जरूरत है। मैं सामायिक क्यों नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, किसी भी हालत में मैं सामायिक कर सकता हूँ, मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा आत्मविश्वास अंदर से आए तो सामायिक आपकी तुरंत हो सकती है, बहुत बढ़िया अच्छी तरह से हो सकती है। तो ऐसी सामायिक जो है उसके भी संस्कार डालने पड़ेंगे, ऐसे सामायिक के संस्कार डालने पड़ेंगे, सिखाने पड़ेंगे, बार बार सिखाना पड़ेगा। इसके लिए न तो कोई स्कूल है, न कॉलेज है, न कोई विद्याशाला है, न कोई यूनिवर्सिटी है, सामायिक सिखाने वाला कोई नहीं है, अपने आप सीखने की कोशिश करनी है। इस प्रकार का ये श्रावक जीवन की सामायिक जो है दुव्यम दिव्यम की है, दुव्यम दिव्यम की है। और साधु महाराज की सामायिक जो है दिव्यम दिव्यम की है। मन वचन काया से करना नहीं है, कराना नहीं है, और करते हुए को अच्छा मानना नहीं है, उनकी अनुमोदना करनी नहीं है। इस प्रकार की ये सामायिक जो है हमको करनी है। और ऐसी सामायिक की साधना हमको करनी है। ये सामायिक की बात यहाँ पर करते हैं। सामायिक शब्द के लिए इतना सारा विवेचन हुआ, विचार कर लो।
और ऐसी सामायिक हमको करनी बहुत आवश्यक है। और कहते हैं कि भाई जिनभद्र क्षमा श्रवण जो है, जिनभद्र क्षमा श्रवण मुनि जो हो गए, उन्होंने विशेष आवश्यक भाष्य नाम की जो ग्रंथ बनाया है, उस ग्रंथ के 3477 3477 की गाथा जो है, उस गाथा के अंदर यहाँ पर लिखा है, राग दोष विरहियो आत्मा सम्मतो अयनम अयोतिम गमनम ति समगमनम ति समाहो स एव सामाय्यम नाम। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है, राग द्वेष से विरहित आत्मा, राग द्वेष से विरहित हुआ ऐसी आत्मा जो है, वो आत्मा सचमुच में सामायिक है। और ऐसी आत्मा जो है वो गमन करती है, किस तरफ? समभाव की तरफ गमन करती है, समभाव की दिशा में आगे बढ़ती है। और ऐसी सामायिक करने वाला जीव ऐसा भाव रख करके, राग द्वेष को समान रख करके, राग में रागी नहीं बनता है, द्वेष में द्वेषी नहीं बनता है, और समान भाव से रहने वाला ऐसा साधक जो है, वही सामायिक रूप है। तो आत्मा को ही सामायिक मान लिया यहाँ पर। और इसी प्रकार से कहते हैं, राग द्वेष विनिर्मुक्त सतः आयो ज्ञानादीनाम लाभ प्रशम सुख रूप समाय समाय एवं सामायिकम। मतलब राग द्वेष से मुक्त हुआ जो आत्मा है, वो आत्मा क्या है? ज्ञानादि से युक्त है। और ज्ञानादि युक्त ऐसी आत्मा क्लेश कसाय से, राग द्वेष से मुक्त और ज्ञानादि युक्त, दो शब्द समझने की कोशिश करना। रागादि से मुक्त और ज्ञानादि से युक्त, ज्ञान आदि से युक्त ऐसी आत्मा जो है, वो प्रशम सुख का अनुभव करती है, प्रशांत सुख का अनुभव करती है। तो उनको ऐसा लाभ होता है, प्रशम सुख का लाभ होता है, जिसकी कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं और जिसका वर्णन कभी नहीं कर सकते हैं। वैसा आनंद सामायिक में मिल सकता है। सामायिक सामान्य बात नहीं है, सामायिक बहुत बड़ी साधना है। ऐसी सामायिक हमको बार बार करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। अब ऐसी सामायिक करने के लिए, हे गुरु भगवंत करेमि बनते सामाय्यम, हे गुरु भगवंत मैं करता हूँ क्या? सामायिक। हे गुरु भगवंत मैं ऐसी सामायिक करता हूँ, मुझे ऐसी सामायिक करने की इच्छा है। तब जाकर के करेमि सामाय्यम, सामायिक करो भाई। ऐसा हम यहाँ पर समता की साधना करने की इच्छा वाला साधक समता की साधना करता हुआ एक दिन मोक्ष की दिशा में प्रगति करेगा, प्रगति करता हुआ आगे जाएगा। तो सामायिक का दूसरा पाप, दूसरा शब्द क्या है? सावजम जोगम। सावजम जोगम का मतलब सावध्य योग, पाप की प्रक्रिया, पाप का योग और पाप की प्रवृत्ति। जितनी जितनी पाप की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, उतना आश्रव बढ़ता जाएगा। जितना आश्रव बढ़ता जाएगा, उतना कर्म का बंध बढ़ता जाएगा। जितना कर्म का बंध बढ़ता जाएगा, उतने जन्म मरण बढ़ते जाएंगे। जितने जन्म मरण बढ़ते जाएंगे, उतने ही उदय में आते रहेंगे। और उदय में आते आते वो कर्म वापस जीव को दुखी बनाएगा, दुखी करेगा। इसलिए खास करके प्रामाणिक पुरुषों में अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना जरूरी है। अनादिकाल से अशुभ प्रवृत्ति करते हुए हम आगे बढ़े हैं। योग या जोगम शब्द है ना,
ये जोगम, योगम का शब्द क्या है? योगम, योग, ये योग शब्द क्या यह अर्थ करोगे? योग का मन अर्थ क्या? वचन काया। योग का अर्थ क्या करेंगे? क्या ख्याल नहीं है किसी को? मन वचन काया के योग में आवशे। अरे योगा कराते ना लोग, ये योगा। योगा। क्या करते हो? व्यायाम करना, बॉडी बनाना, हाँ, चोरू। एक्सरसाइज करना। अरे भाई, युज धातु है यहाँ पर, युज धातु से योग शब्द बना है। युज का मतलब हुआ बंध, बंद करना या तो जोड़ना, जोड़ना। किसको किसके साथ जोड़ना है? किसको किसके साथ जोड़ना? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना या परमात्मा को आत्मा के साथ जोड़ना? गृहस्थ को साधु के साथ जुड़ना या साधु को गृहस्थ के साथ जुड़ना? गृहस्थ को जुड़ना है। गृहस्थ को साधु से जुड़ना। गृहस्थ को साधु साध्वी के साथ जुड़ना है, परंतु साधु साध्वी को गृहस्थ को जुड़ना नहीं है। और तो ठीक है, आए गए, ठीक है, आए हैं, हो गया, ऐसे करके छोड़ देना है। मतलब एक बात निश्चित है कि आप हमको पकड़ करके लाओगे, हम आपके घर पर नहीं आएंगे। आप 10 बार बुलाओगे तब आपके घर पर एक बार गोचरी आएंगे। बार बार किस बात से आएंगे हम? बिना मनवार, बिना आग्रह किए जमाई भी आपके घर पे आते हैं क्या? बोलो ना। नहीं हाँ, आते साहिब जी। नहीं आते हैं ना, तो साधु साधु कैसे आ जाएंगे? साधु साधु को ऐसे आ जाना चाहिए बिना बुलाए। नहीं आना ये चाहिए। भूखे रहना पसंद करेंगे तो मान सम्मान तो जरूरी है कि नहीं है? पर हाँ, हमारा मान सम्मान जरूरी नहीं है, परंतु कम से कम वेश का तो मान सम्मान जरूरी है ना। आप हमारी भक्ति करो तो हम आपके घर पर आए तो शोभायमान है। आप 10 बार हमारे पास में आते हो तो हम आपके घर पर एक बार आए तो शोभायमान है। पर आपके घर पर हम 10 बार आए और आप हमारे पास में आओ ही नहीं, तो साधु साधु को आपकी पड़ी है, पड़ी मतलब समझ, आपके ऊपर निर्भर जरूर है हम। गृहस्थ के ऊपर साधु साधु का जीवन पूरा निर्भर है। यदि गृहस्थ का हमने संपर्क तोड़ दिया तो हमारी गोचरी, पानी, स्टेशनरी, कपड़े वगैरह, साबुन वगैरह जो भी वस्तु लानी है, सबके लिए हमको तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमारा जीवन आपके साधु जीवन के साथ, श्रावक जीवन के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है ना, नहीं है। परंतु आपके बिना भी हम जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं? कहाँ जी तक? सकते हैं। कहाँ तक? चातुर्मास के 4 महीने आपके साथ में है, तब तक ठीक है भाई। यहाँ के किसी को बुला लो, आ गए, गोश्री आ गए, ले गए, हम उनके घर पे जाके आए, ऐसे करते हुए मतलब यहाँ पर कहते हैं कि निर्लिप्तता का भाव लाना पड़ेगा, अशुभ प्रवृत्ति को छोड़नी पड़ेगी। जितनी ज्यादा अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ते जाओगे उतने ज्यादा आप मोक्ष के साथ में जुड़ते जाओगे। 2 आत्मा को जुड़ना है, 2 रास्ते को जोड़ना है, बरोबर है ना? बंबई से बेंगलोर का एक रास्ता है कि नहीं? बंबई से दिल्ली का रास्ता है कि नहीं? बंबई से फरीदाबाद का रास्ता है कि नहीं? सब जगह पर का रास्ता है। सबका नाम क्या लिखा है? बॉम्बे टू दिल्ली। एक शुरुआत का छोर और एक अंतिम छोर।
दोनों छोरों के बीच में आपको यहाँ पर कह दिया, मुंबई से दिल्ली जाने वाली ये सड़क है, इसके ऊपर आप आँख मूंद करके चाहे विहार करते करते जाओ, चाहे साइकिल के ऊपर जाओ, चाहे टू व्हीलर के ऊपर जाओ, चाहे मोटर गाड़ी में जाओ, चाहे आप रेलगाड़ी में जाओ, ये आपका रास्ता बना हुआ तैयार है। यहाँ से आप चालू करोगे, वहां आप पहुंचोगे। तो ये योग का मतलब जोड़ना। आज दिन तक हम किसके साथ जुड़े हुए थे? सामर्थ्य योग के साथ जुड़े हुए थे, पाप प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए थे, अशुभ प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए थे। अब वो अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करके शुभ प्रवृत्ति में जुड़ना है। इसके लिए अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ करके शुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने के लिए भी सामायिक ही करनी पड़ेगी। इसके लिए अब सावजम जोगम चालू हुआ है, अब कब पूरा होता है देखते हैं। 4 में 5 मिनट कम है। बोलो, किसी को कुछ पूछना है?